तो बच्चों अब हम जानते हैं रोग के कारकों के बारे में। तो रोग के कारक दो होते हैं, एक तो होता है संक्रामक कारक और दूसरा होता है असंक्रामक कारक। संक्रामक कारक क्या होते हैं? संक्रामक कारक वे होते हैं जो अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जो होते हैं संचारित हो जाते हैं या ट्रांसफर हो जाते हैं। ये संचारित हो जाते हैं इसलिए इनको संचारी रोग भी कहते हैं। दूसरा होता है असंक्रामक कारक। असंक्रामक कारक का मतलब होता है जो एक दूसरे में जो रोग जो होते हैं बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जो नहीं फैलते उसको बोलते हैं असंक्रामक रोग। और असंक्रामक रोग यानी जैसे कि पेट में दर्द है, मुझे पेट में दर्द है तो मेरे फ्रेंड को नहीं होगा, सर में दर्द है तो मेरे फ्रेंड को नहीं होगा। तो ये है असंक्रामक रोग के कुछ उदाहरण। तो हम इस चैप्टर में बच्चों संक्रामक रोग के बारे में ही विस्तार से जानेंगे। तो संक्रामक रोग जो होते हैं उनको सजीव जगत की कुछ ही वर्गों में इनको विभाजित किया गया है। ठीक है, तो पहला है वायरस, फिर बैक्टीरिया, फंगस, एक कोशिकीय जीव जैसे प्रोटोजोआ, बहुकोशिकीय जैसे कृमि। वायरस जो होता है उससे सर्दी खांसी जुकाम होता है, बैक्टीरिया से हैजा और टीबी होता है और फंगस से त्वचा रोग होता है। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनके द्वारा मलेरिया फैलता है और बहुकोशिकीय जीव से जो होता है फील्ड पाउंड नामक रोग होता है। तो हमने देखा कि वायरस से हमें तो क्या क्या हुआ, सर्दी खांसी जुकाम हुआ, बैक्टीरिया से हमें हैजा टीबी और फंगस से स्किन प्रॉब्लम हुआ। तो बच्चों हम ये सब क्यों जान रहे हैं कि हमें किस पर्टिकुलर किस वर्ग किस ऑर्गेनिज्म से किस सूक्ष्म जीव से कौन सी बीमारी हो रही है, ऐसा जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चों अगर हमको इनके बारे में अच्छे से पता होगा कि हमें जो सर्दी खांसी हुई वो एक वायरस इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, तो हम उस तरीके से उसका इलाज ढूंढ पाएंगे या कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए हम इनकी जानकारी रखते हैं कि सूक्ष्म जीव कहाँ है, कौन से सूक्ष्म जीव हैं और उनके बारे में हम जानते हैं। इसके अलावा जो वायरस होते हैं वो परपोषिकी कोशिकाओं में रहते हैं और वायरस बैक्टीरिया फंगस जो होते हैं ये हमारी बॉडी में जाकर बहुत ही जल्दी गुणन करते हैं। गुणन का मतलब अगर थोड़े से जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर जो होते हैं गुणन करते करते जो होते हैं बहुत सारे हो जाते हैं और बहुत स्पीडली गुणन करते हैं। तो क्या है, जैव प्रक्रिया है ना सभी वर्गों की अलग अलग है। जैसे वायरस की जैव प्रक्रिया जो होती है वो बहुत ही तेज होती है, बैक्टीरिया फंगस की थोड़ी स्लो होती है। तो ये क्या है, इनकी हमें जैव प्रक्रियाएं पता होती हैं और इनके बारे में हमें सब कुछ जानकारी होती है, तो हम आगे जो होता है आगे की प्रोसेस कर सकते हैं कि हमें कौन सा रोग किसकी वजह से हुआ है। तो एंटीबायोटिक्स लेंगे, दवाएं लेंगे तो उससे हमें पता पड़ता है कि हम ये जो हम दवाइयाँ ले रहे हैं ये हमारे लिए इफेक्टिव है या नहीं। जैसे कि अगर हमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन है तो हम अगर एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वो हमारे लिए असरदार होगी। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक्स लेने से क्या होता है, जो बैक्टीरिया जो होते हैं जो हमारी बॉडी में घुसते हैं तो हमारी सेल में वो जाकर वहाँ पर हमारी बॉडी में जाकर अपने चारों तरफ एक सेल वॉल बना लेते हैं, कोशिका भित्ति बना लेते हैं। जैसे ही हम बीमार होते हैं, हमने एंटीबायोटिक्स ली, जब हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं तो वो एंटीबायोटिक्स जो होती है उस सेल वॉल को तोड़ देती है, जिससे जो अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं हमारी बॉडी में वो सब मरना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम इसी प्रकार हमें कोई बीमारी हो गई, वो वायरस के द्वारा हुई है और हम एंटीबायोटिक्स लेते जा रहे हैं तो बेटा वो कोई भी इफेक्टिव नहीं, हमारे बॉडी पे इफेक्ट नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि वो तो वायरस के द्वारा फैली हुई है और वायरस में जो होता है एंटीबायोटिक्स जो होता है वो असर नहीं करता। उसके लिए हमें एंटीवायरल लेना पड़ेगी दवाई। और एंटीवायरल में क्या होती है बच्चों, ये बनानी बहुत ही मुश्किल होती है क्योंकि ये अलग अलग बॉडी अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग कार्य करती है। इसी प्रकार जैसे हमारा कोरोना वायरस जो है फैला हुआ है उसके लिए एंटीवायरल बनाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अलग बॉडी में जैसे ही मेरी बॉडी में है तो उसका इफेक्ट उस एंटीवायरल का अलग होगा और किसी और बॉडी में उस दवा का असर जो होगा चेंज हो जाएगा। तो एंटीवायरल बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसके बाद अगर हम देखें रोग फैलने के साधन, रोग किस प्रकार से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो उसके साधन कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है वायु द्वारा। हमारी बॉडी में रोग जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वायु द्वारा हमारी बॉडी में एंटर करते हैं।
कैसे? हम बाहर चले गए, हमें मालूम है बाहर अगर हम घर से बाहर जाएंगे तो हम अपने फ्रेंड से मिलते हैं और दोस्तों से मिलते हैं। अगर मान लीजिए उनको खांसी है, जब वो हमारा फ्रेंड खांसता है तो उसके बूंदक जो होते हैं, जैसे मैं उसके सामने खड़ी हूँ, तो वो जो होते हैं वायु द्वारा जो होते हैं मेरी बॉडी में एंटर करेंगे, जिससे क्या होगा, अगर मेरा इम्यूनिटी पावर जो होगा वो कम होगा तो वो मेरे बॉडी में अंदर जाएंगे और मुझे भी वो जो होगा सर्दी खांसी जुकाम हो जाएगा। तो वायु जनित रोग जो होते हैं, खांसी जुकाम, ये जो होते हैं वायु द्वारा जो होते हैं फैलते हैं। तो अगर हमें मालूम है कि वायु से ही रोग होते हैं तो हमें भीड़ वाले इलाके में और ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए। दूसरा है जल द्वारा। जल द्वारा जैसे अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है या कोई हैजे से ग्रसित व्यक्ति है, उसका अपशिष्ट जो है गलती से या किसी वजह से पीने के नदी तालाब आदि में मिल गया है और वही दूषित पानी जो है किसी व्यक्ति ने जो है पी लिया है, तो क्या होगा, वो हैजे के जो सूक्ष्म जीव होंगे वो जो कहाँ चले जाएंगे, एक स्वस्थ व्यक्ति जिसने वो पानी पिया है उसकी बॉडी में एंटर कर लेंगे और उसको भी क्या हो जाएगा, हैजा संक्रमित हो जाएगा। फिर है लैंगिक क्रियाओं द्वारा भी जो होता है रोग जो होते हैं फैलते हैं। जब दो लोग जो होते हैं शारीरिक रूप से जो होते हैं एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक तो वो वजह होती है जिससे जो होता है रोग होता है जिसका नाम है एड्स, हमने सुना है HIV वायरस के द्वारा होता है, तो लैंगिक क्रियाओं द्वारा भी होता है। दूसरा होता है रक्त स्थानांतरण। अगर किसी संक्रमित व्यक्ति का रक्त जो होता है वो किसी स्वस्थ व्यक्ति में गलती से ट्रांसफर हो जाए, स्थानांतरित हो जाए, तो वो जो बीमारी होती है एड्स, वो उस स्वस्थ व्यक्ति को भी होने की संभावना होती है। तीसरा होता है गर्भावस्था में जो होती है रोगी माता से उसके होने वाले शिशु को भी होने की संभावना होती है। तो ये है लैंगिक क्रियाओं द्वारा। फिर आते हैं हम जंतुओं द्वारा। जंतुओं को वेक्टर कहते हैं बच्चों, जैसे मक्खी मच्छर। मक्खी मच्छर भी क्या करते हैं, दूषित चीजों के ऊपर बैठते हैं। मक्खी जो होती है दूषित चीजों के ऊपर बैठ के फिर हमारे भोजन पे अगर आके बैठती है तो क्या किया उसने, जो है ट्रांसफर किया है रोगाणुओं को, वो मध्यस्थ का काम कर रही है। मक्खी ने क्या किया, वहां से जो गंदी चीजों के ऊपर बैठ के फिर वो अगर हमारे भोजन पे बैठती है और अगर गलती से हम वो भोजन खा लेते हैं तो हम भी बीमार हो जाते हैं। तो जंतुओं द्वारा यानी मक्खी मच्छर में जो होते हैं, जो मच्छर जो होते हैं वो डेंगू बीमारी फैलाने का काम करते हैं। तो अभी हमने देखा कि जो रोग होते हैं वो फैलते हैं वायु द्वारा, जल द्वारा और लैंगिक क्रियाओं द्वारा और जंतुओं के द्वारा। तो बच्चों अब हम जानते हैं अंग विशिष्ट तथा ऊतक विशिष्ट क्या है। तो बच्चों हमने देखा कि जो रोग होते हैं वो अलग अलग साधनों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो हमारा शरीर तो बहुत बड़ा है, वो सूक्ष्म जीव कहाँ जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर तो अंग है, ऊतक है और बहुत सारे स्थान है, तो वो कहाँ जाएंगे, आप कुछ सोच सकते हैं? हाँ बच्चों, अगर कोई सूक्ष्म जीव है ना हमारी नाक द्वारा गया है अंदर, तो वो कहाँ जाएगा, हमारे फेफड़ों में जाएगा। तो इस प्रकार उसके चुनाव पर निर्भर करता है कि वो सूक्ष्म जीव को जो था वो किस जगह से आया है। अगर हवा से आया है तो वो हमारे नाक में आकर प्रवेश करेगा और नाक से वो हमारे फेफड़ों में जाएगा। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया द्वारा हुआ है और टीबी नामक रोग होगा। अगर कोई सूक्ष्म जीव हमारे मुंह द्वारा हमारी बॉडी में एंटर हुआ है तो वो कहाँ जाएगा, हमारे पेट में, स्टमक में जाएगा, जिससे टाइफाइड हो सकता है जो कि लीवर को इफेक्टेड करेगा और लीवर को इफेक्टेड किया तो इसका मतलब पीलिया भी हो सकता है, ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। और जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ऐसा हो कि जिस जगह से वो एंटर हुआ है और उसी जगह पर वो इफेक्ट करे या प्रभाव डाले, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होता है। जैसे कि HIV वायरस है, वो लैंगिक अंगों द्वारा होता है और हमारे शरीर में प्रवेश करता है, लेकिन हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद वो हमारे कहाँ इफेक्ट डालता है, लसिका ग्लैंड में, लसिका ग्रंथियों में वो फैलता है। इसी प्रकार मलेरिया जो होता है वो मच्छर जो होता है हमारे शरीर पर काटता है और फिर वो कहाँ जाता है, यकृत में, और यकृत में जाकर वो RBC को जो होता है प्रभावित करता है। जापानी ज्वर जो होता है वो भी एक वायरस मच्छर के द्वारा ही होता है, तो वो भी कहाँ जाता है, शरीर में संक्रमित करता है और फिर शरीर में जाता है हमारे और हमारे मस्तिष्क को जाकर संक्रमित करता है। तो कोई भी सूक्ष्म जीव जो होता है वो जिस ऊतक व अंग से वो एंटर करता है या जाता है और वहीं पर ही वो उसके लक्षण, रोग के लक्षण जो होते हैं वहीं दिखाई देते हैं कि किस अंग में वो गया है, जो रोग हमारा
अगर सूक्ष्म जीवों की संख्या हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एंटर हो गई है तो हमारे बॉडी में जो भी रोग होगा वो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, और अगर सूक्ष्म जीवों की संख्या कम होगी तो हमारा रोग जो होगा हो सकता है जल्दी समाप्त भी हो जाए। तो हमने देखा कि अंग विशिष्ट पर ही जो होता है रोग जो होता है आक्रमण करते हैं और उसको ही इफेक्टेड करते हैं। अगर हम बीमार बच्चों हो गए तो उपचार के भी तो कुछ नियम होंगे ना, तो उपचार के नियम कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम बचाव करें, जैसे कि हम रोज टीवी वगैरह में सुनते हैं कि अपने आसपास पानी, गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें क्योंकि डेंगू मच्छर फैल सकता है। अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें, कूड़ा कचरा ना फेंकें। तो ये बच्चों होते हैं बचाव। अगर हमने अपने आसपास ये साफ सफाई रखी है तो मक्खी मच्छर नहीं होंगे, जिससे क्या होगा? बचाव होगा और कुछ बीमारियों से तो हम बच सकते हैं। इसके बाद दूसरा आता है, अब हम बीमार तो हो ही गए हैं, अगर हम बीमार हो गए हैं तो हमें इलाज तो करवाना ही पड़ेगा। तो हम इलाज के लिए कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास। डॉक्टर हमें क्या देगा? एंटीबायोटिक्स देगा। तो एंटीबायोटिक्स लेने के बाद भी हमें कुछ जो होते हैं हमें सावधानियां रखनी पड़ेगी। कई बार तो हम ठीक भी हो जाएंगे, रिकवर भी हो जाएंगे, और कई बार क्या होगा, हम अपने आप को बीमारी और ठीक होने के बाद भी अच्छे से फील नहीं कर पाएंगे, स्वस्थ नहीं फील कर पाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। और कई बार तो क्या होगा कि अगर हम बीमार हैं, हमारे पास हमारे लिए कोई पानी, कोई चाय ऐसा लेके आया है, तो संक्रमित व्यक्ति हैं हम, तो हमारे संपर्क में कोई और आएगा तो वो भी संक्रमित हो सकता है। तो ये देखा हमने। इसके बाद और हमें किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं? अगर हमें मालूम है जैसे कोरोना फैला हुआ है, रोज सुनते हैं हमें भीड़ वाले इलाके में नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना है, तो हम बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? एक तो मास्क का उपयोग कर सकते हैं। अगर वायु से फैलने वाला रोग है तो हम मास्क का उपयोग करेंगे, भीड़ में नहीं जाएंगे। और अगर हमें पता है कि कोई रोग फैल रहा है, वो जल द्वारा है, तो खुला हुआ सामान और जो गंदा पानी होगा वो नहीं पिएंगे, आरओ द्वारा साफ पानी पिएंगे, है ना। और अगर हमें पता है कि कोई जंतुओं द्वारा बीमारी फैल रही है तो हम अपने घर के आसपास क्या करेंगे बच्चों? साफ सफाई रखेंगे। तो अब इसके बाद हमने जानेंगे कि टीकाकरण क्या है। मान लीजिए हमारे अंदर कोई बीमारी जो है, फिर समझिए पहले हमारे आसपास कोई बीमारी फैली हुई है, तो फर्स्ट टाइम अगर वो मुझे हो गई तो क्या होगा? मेरी बॉडी के जो ऑर्गन्स होंगे अपने अंदर प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत कर लेंगे। तो नेक्स्ट टाइम अगर वो बीमारी फैली तो वो मुझ पर आक्रमण करेगी, तो मुझ पर कोई उसका प्रभाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम जो होता है पहली वाली बीमारी ने क्या कर दिया है? मजबूत कर दिया है। तो क्या होता है? इसी प्रकार जो होता है टीकाकरण भी होता है। टीकाकरण द्वारा क्या करते हैं? जो इंजेक्शन के द्वारा हमारे अंदर जो होता है हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए कुछ चीजें भेज दी जाती हैं, सूक्ष्म जीव भेजे जाते हैं जो कि जो होते हैं बाहर से आने वाली बीमारियों को जो होते हैं रोकते हैं कि कभी वो हमारे ऊपर आक्रमण करें तो वो उसको मार डालते हैं। तो टीकाकरण का जो हमारे जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी टीकाकरण की, वो थे एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने क्या किया? एक जो चेचक होता है, काउ जिसको चेचक कहते हैं, उस चेचक की बीमारी को उन्होंने क्या किया? एक जिसको चेचक था उसके जो बॉडी से ना एक कुछ इसकी स्किन से टच कराकर एक स्वस्थ व्यक्ति को अगर उसमें उन्होंने टच करा दिया तो देखा गया कि जो वो चेचक था वो नेक्स्ट टाइम जो स्वस्थ व्यक्ति को जो था जो चेचक हुआ तो उस पर कोई जो इन्फेक्ट नहीं हुआ, ज़्यादा उसको कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ चेचक का। कई वर्षों पहले भी जो था चेचक नामक बीमारी फैली हुई थी, तो क्या होता था कि जिनको चेचक हुआ करता था वो लोग जो थे उनकी सेवा करने के लिए स्वस्थ व्यक्ति भी कुछ है जो आ जाया करते थे, जिससे क्या होता था उनके संपर्क में रहते थे तो उनका प्रतिरक्षा तंत्र जो था उससे मजबूत हो जाया करता था, जिससे कि चेचक नामक बीमारी उन पर ज़्यादा स्वस्थ मनुष्यों को जो था इन्फेक्टेड नहीं करती थी, प्रभावित नहीं करती थी। तो बच्चों हमने जाना कि टीकाकरण क्या है। तो इसी के साथ हमारा ये लेसन यहीं समाप्त होता है।